सत्यनारायण भगवान की कथा। सत्यनारायण व्रत की कथा का पाठ विशेष रूप से पूर्णिमा, एकादशी, संक्रांति, विवाह, गृह प्रवेश, शुभ कार्य आदि अवसरों पर किया जाता है। इसे सुनने करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा आरंभ। बहुत समय पहले नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत और पूजन है जिसे करने से मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाए और वह सुख समृद्धि को प्राप्त करे। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे नारद, यह व्रत सत्यनारायण व्रत कहलाता है। इसे करने वाला भक्त जन धन, पुत्र, सुख और मोक्ष सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इस व्रत से व्रती को संकल्प लेकर सत्यनारायण पूजा पूजा करनी चाहिए और कथा सुननी चाहिए। कथा का पहला अध्याय। एक समय काशी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। जब उसने सत्यनारायण व्रत किया तो उसके घर में धन धान्य की वृद्धि हुई और गरीबी दूर हो गई। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। एक लकड़हारा प्रतिदिन जंगल में लकड़ी काटकर बेचता था। उसने भी यह व्रत किया और धीरे धीरे उसका जीवन सुखमय हो गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। एक बार एक धनी व्यापारी समुद्र यात्रा पर गया। उसने संकल्प किया कि लौटकर सत्यनारायण व्रत करेगा। व्यापार से उसे खूब लाभ हुआ, लेकिन लौटकर व्रत करना भूल गया। इसके कारण उसे कष्ट भोगना पड़ा। बाद में जब उसने श्रद्धा से व्रत किया तब सब कुछ लौट आया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। राजा तुंगध्वज ने भी सत्यनारायण व्रत का अनादर किया। फलस्वरूप उसका धन वैभव नष्ट हो गया। जब उसने पश्चाताप कर व्रत किया तो सब कुछ समृद्धि प्राप्त हुई। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। कथा का फल। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा करने और सुनने से घर में सुख शांति आती है, दरिद्रता दूर होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पाप नष्ट होते हैं, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी मिलकर बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।